नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा पवार, डॉक्टर सर्वोदय हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के आईसीयू की डायरेक्टर। तो चलिए आज हम एनालाइज करते हैं या यूं कह लीजिए पोस्टमार्टम करते हैं रेमडेसिविर का। बिकॉज नाउ रेमडेसिविर इज द ड्रग ऑफ द डे और डॉक्टर फॉची ने बोला है अब इसको हमें स्टैंडर्ड ऑफ केयर बना देना चाहिए कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए। तो देखते हैं दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है। बिकॉज ये जो ड्रग है रेमडेसिविर, ये जीलैड लैब्स की ड्रग है एंड जीलैड लैब्स इज अ मल्टी-बिलियनर कंपनी। और is it the pharma companies which is pushing this drug to gain benefits, और क्या ये ड्रग वाकई में इतनी अच्छी है और हमें इसको अब स्टैंडर्ड ऑफ केयर बना देना चाहिए। देखते हैं, सारी स्टडीज को एनालाइज करते हैं डिटेल्स में। तो देखिए सबसे पहले रेमडेसिविर है क्या। अब रेमडेसिविर जो है ये एक एंटीवायरल ड्रग है जो वायरस के अगेंस्ट काम करती है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के अगेंस्ट इसका बहुत ही अच्छा असर है। और जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये एक प्रो ड्रग है। जब ये हमारी बॉडी में जाती है तो ये कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है और जो वायरस होता है वायरस के बिल्डिंग ब्लॉक्स में जाके ये आरएनए के अंदर जाके एक एंजाइम होता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये उसको रेप्लिकेट करने से रोक देती है। मतलब जो वायरस है अंदर जाके अपनी कॉपीज नहीं बना सकता, तो उस मैकेनिज्म को ये खराब कर देती है। सो ये है रेमडेसिविर ड्रग। अब देखिए ये जो ड्रग है ये क्यों बनी गई थी। ये जीलैड लैब्स ने 2014 में बनाई थी और जब अफ्रीका में इबोला का आउटब्रेक चल रहा था उस वक्त ये बनी थी। तो क्या इबोला में ये बहुत अच्छी कामयाब रही? देखिए यहीं पर आते हैं सारे जिस्ट। शुरू में जब यूज हुई रेमडेसिविर तो ये पाया गया कि ये बहुत अच्छा असर दे रही है, यस इट इज इफेक्टिव। बट जब इसको अच्छे ट्रायल्स के अगेंस्ट डाला गया और जब इसको दूसरी दवाइयों के साथ कंपेयर किया गया तो उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इससे बेहतर निकले। तो ये एक तरह का फेलियर रही इबोला के आउटब्रेक में भी। तो 2020 में कोरोना वायरस का आउटब्रेक हो गया। अब जब कोरोना वायरस का आउटब्रेक हो गया और कोरोना का कोई भी इलाज नहीं था तो एवरीबडी वाज ट्राइंग टू फाइंड एक सिल्वर बुलेट, जिसको हम बोलते हैं कि यस ये सिल्वर बुलेट आएगी और कोरोना को ठीक कर देगी। तो यहाँ पर जीलैड लैब्स ने अपने लैब्स में इसका स्टडी करना शुरू कर दिया कि क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड के अगेंस्ट अच्छा काम करती है तो इन्होंने इसका स्टडी करना शुरू किया। तो इन्होंने देखिए उसके बाद जब इन्होंने तो लैब में स्टडी किया, साथ में चाइना में तो बहुत ही कोहराम मचा पड़ा था उस वक्त फरवरी के शुरुआत में। तो चाइना ने भी इनसे परमिशन ली कि हम इसको अपने लैब में स्टडी करके हम इसका अपने मरीजों में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो चाइना की कहानी होगी, चाइना ने स्टडी करना शुरू कर दिया, वो स्टडी भी हम देखेंगे। उसके अलावा क्योंकि बाकी मरीज ज्यादा बीमार हो रहे थे तो कुछ लोगों ने इसको कंपैशनेट बेसिस पर यूज किया। अब कंपैशनेट बेसिस क्या होता है, देखिए जब हमारे पास बहुत ज्यादा मतलब एविडेंस नहीं होता है कि दवाई असर करेगी, लेकिन मरीज हमारा इतना बीमार होता है कि मरीज काफी सिक है तो हम उस पेशेंट में एज एन कंपैशनेट बेसिस यूज कर लेते हैं। इसके अलावा साइड बाय साइड अमेरिका के केसेस भी बढ़ने शुरू हुए, तो अमेरिका ने भी ये ड्रग इन लोगों से ली एंड जीलैड लैब से और इसको अप्रूव किया अपने वहां पर अभी यूज करने के लिए, स्टडी के लिए। तो ये तीनों चीजें हम एनालाइज करते हैं आज डिटेल्स में। तो सबसे पहले जो स्टडी आई वो आई एनएजीएम में पब्लिश हुई और वो कंपैशनेट बेसिस की स्टडी थी। मतलब 61 पेशेंट्स को दवाई दी गई और देखा गया कि उनका कितना असर आ रहा है। तो जब इन्होंने देखा तो इन्होंने पाया कि हाँ क्लिनिकल इंप्रूवमेंट हो रही है 10 दिन की ट्रीटमेंट के बाद। 36 पेशेंट्स क्लिनिकली इंप्रूव हो गए। बट देखिए ये बहुत ही अच्छी स्टडी नहीं है, जैसे मैं पहले बता रही हूँ, क्योंकि इसमें रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल नहीं है, ये सिर्फ दवाई दी और असर दिखा। तो बस इस स्टडी में यही चीज प्रूव हो पाई कि हाँ ये दवाई है, इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है और इसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें इसको प्रूव करने के लिए और डेटा चाहिए। चलिए दोस्तों अब एनालाइज करते हैं चाइनीज स्टडी को। ये जो स्टडी पब्लिश हुई है ये लेंसेट में पब्लिश हुई है और ये बहुत ही अच्छा ट्रायल है। ये मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारे ट्रायल्स का। ये रेंडमाइज्ड है, इसमें प्लेसिबो भी है, मतलब आधे पेशेंट्स को इन्होंने दवाई दी और आधे पेशेंट्स को इन्होंने शैम ड्रग दिया। उसके अलावा ये बहुत सारे मतलब 10 डिफरेंट सेंटर्स में हुआ है चाइना के, वुहान के। सो ये मल्टी सेंटर ट्रायल भी है और इसको जब एनालाइज किया, इसको एक पूरे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने एनालाइज किया है स्टडी को। तो इस स्टडी ने एक्चुअली थम्स डाउन दिया है। तो ये देखते हैं इस स्टडी ने रेमडेसिविर को थम्स डाउन क्यों दिया है। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने 250 के अराउंड पेशेंट्स को स्टडी किया है। हालांकि ये लोग 450 पेशेंट स्टडी करना चाहते थे, बट क्योंकि वुहान में जल्दी एपिडेमिक खत्म हो गया तो इनको फिर मरीज नहीं मिले। तो इस स्टडी का सबसे मेन ड्रॉबैक यही है कि ये पूरे मतलब अंडर पावर्ड स्टडी है थोड़ी सी, मतलब पूरा फुल इसमें पेशेंट्स एनरोल नहीं हो पाए। तो इन्होंने जब रेमडेसिविर दिया मरीजों को तो इन्होंने क्या पाया कि क्लिनिकल इंप्रूवमेंट है, मतलब मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं, न्यूमेरिकली इंप्रूवमेंट है, लेकिन ये इंप्रूवमेंट इतनी नहीं है कि हम इसको स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस पर लेकर जाएं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि पेशेंट तो जल्दी ठीक हो रहे हैं बट
क्या ये सिर्फ रेमडेसिविर की वजह से ठीक हो रहे हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस बीमारी में इतने सारे बहुत दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो आ जाते हैं। तो ये इस नतीजे पर पहुंचे। हालांकि इन्होंने और भी चीजें देखी तो इनको मिला कि जो मरीज जिनको रेमडेसिविर दे रहे हैं उन मरीजों में मतलब कोई डिफरेंस नहीं था ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट में, मतलब कितने समय तक ऑक्सीजन चाहिए उसमें, हॉस्पिटल की लेंथ ऑफ स्टे में, मतलब अगर वो 11 दिन हॉस्पिटल में रहे रेमडेसिविर वाले तो दूसरे पेशेंट भी 10 से 12 दिन हॉस्पिटल में रहे, और रेंडमाइजेशन में डिस्चार्ज के टाइम तक, डेथ रेट में, तो इनको इन चीजों में कोई डिफरेंस नहीं मिला। बस इन्होंने बोला कि थोड़ा क्लिनिकल इंप्रूवमेंट है, जल्दी ठीक कर रही है रेमडेसिविर, और अभी आगे इसको मतलब प्रूव करने के लिए हमें और स्टडीज करनी चाहिए। तो ये डेटा हमें वुहान से मिला है। अब आते हैं डॉक्टर फॉची पे। अब डॉक्टर फॉची इज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज इन अमेरिका, और इन लोगों ने जो अभी NIH के साथ मिलकर जो स्टडीज करी हैं उसमें इन्होंने 1000 मरीजों का इंटरिम एनालिसिस किया है। तो देखिए अब इस चीज पर ध्यान रखिए, अभी हमारे पास कोई पब्लिश्ड डेटा नहीं है, कोई डेटा इन्होंने पब्लिश नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू रिलीज किया है अपना डेटा, और इन्होंने कहा है कि जिन पेशेंट्स को इन्होंने रेमडेसिविर दी वो मरीज 31% जल्दी ठीक हो रहे हैं। तो इन्होंने सिर्फ एक ही चीज बताई है अभी हमें कि ये मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं और इनमें थोड़ी मोर्टेलिटी रेट कम है, मतलब 8% वर्सेस 11.3%। तो रेमडेसिविर जिनको दे रहे हैं उसमें मोर्टेलिटी कम हो रही है। बट देखिए फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन है वो डॉक्टर फॉची के कहने से ऐसे नहीं चलती है। वी नीड पब्लिश्ड डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले वी विल बी वेटिंग फॉर पब्लिश्ड डेटा फ्रॉम डॉक्टर फॉची बिफोर वी से दैट येस रेमडेसिविर इज स्टैंडर्ड ऑफ केयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी नीड हमें और भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए डॉक्टर फॉची से और उनकी स्टडी से, और वो यही है कि क्या रेमडेसिविर देने से डेथ रेट कम हो जाएगी जो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होगी। मतलब हमें पूरी पॉपुलेशन को दवाई देके देखनी पड़ेगी और ये प्रूव करना पड़ेगा कि रेमडेसिविर देने से मरीजों की डेथ होने से बच रही है या मरीज ठीक हो रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या रेमडेसिविर देने से मैकेनिकल वेंटिलेटर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी या जो मरीज मैकेनिकल वेंटिलेटर पर है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तीसरी चीज, जो मरीजों को निमोनिया हो रहा है और उनको रेमडेसिविर दी तो क्या वो निमोनिया को आगे हॉल्ट कर देगा कि मरीज मैकेनिकल वेंटिलेटर पर ना चढ़े, क्या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम कर देगा। तो ये सारे आंसर्स हैं जो कि हमें अभी तक डॉक्टर फॉची की तरफ से और उनकी स्टडीज की तरफ से वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दीज आंसर्स फ्रॉम देम। तो इसको स्टैंडर्ड ऑफ केयर बनाने से पहले हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जानना चाहेंगे, तो तब तक हम इसको थम्स अप नहीं दे पाएंगे। डॉक्टर फॉची ने थम्स अप दिया है, लेकिन अभी मेडिकल फ्रेटर्निटी इसको थम्स अप दे, उसके लिए इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी सर्चिंग। So I will go more with the Chinese data. According to me, it is a published study. वो published है और उन्होंने डेटा दिया है, उनके साइंटिस्ट ने पूरा एनालाइज किया है। So I will according to that study, अभी हमारे पास इतना प्रूफ नहीं है कि हम रेमडेसिविर पे अपनी बेट लगा पाए और ये कह पाए कि रेमडेसिविर देने से सब ठीक हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ओनली थिंग इज प्रिवेंशन इज द की। बीमार ना पड़े, सारी सावधानियां बरतें। एंड 50,000 से ऊपर के केसेस इंडिया में, आई एम एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर राइज। सो कीप योर सेल्फ सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार।